नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 4 मार्च 2024 और दोस्तों 4 मार्च को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं था। फिर भी दोस्तों मैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो साथियों वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों रण उत्सव जो है आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि डांडिया और गरबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी आपका गुजरात राज्य में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मेरे प्यारे साथियों काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। किसमें? अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था। तो साथियों बंगाल में द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? 1772 ईस्वी में। पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहला एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो यह आपका 1951 ईस्वी में किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों टिप्पणी नृत्य जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। और साथियों इसे मातला नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना का शुभारंभ किए हैं। तो साथियों हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता योजना का शुभारंभ किए हैं। और साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों यह MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध परियोजना स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है। तो साथियों यह तिलोत्तमा सेन ने जीता है। किसने? तिलोत्तमा सेन ने। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो साथियों यह कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य की है। तो साथियों यह राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। अगला प्रश्न है, लुई नगाइनी बुआई बीज त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों लुई नगाइनी बुआई बीज त्योहार जो है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। कुमकुमधर का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है। तो मेरे प्यारे साथियों कुमकुमधर का संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुमकुम मोहंती का संबंध किस नृत्य शैली से है, अगर आपको कुमकुम मोहंती का पूछा जाए तो आपका सही आंसर ओडिसी नृत्य शैली हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो साथियों यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह जो है आपका संतूर वादक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में यह ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आपका सही आंसर जो है केरल राज्य हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आपका सही आंसर जो है 74.04% हो जाएगा। पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो 82.14% है। वही महिलाओं की पूछी जाए तो महिलाओं का जो है साक्षरता दर 65.46% है। कितना? 65.46% है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। और साथियों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या? नरेंद्रनाथ दत्त। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना किया था? तो मेरे प्यारे साथियों हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है? तो यह आपका ए.ओ. ह्यूम है। कौन? ए.ओ. ह्यूम। ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों ई शक्ति योजना जो है नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो यह आपका 2017 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है ये वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश है। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। अगर आपसे मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो आपका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर भंडार पूछा जाए कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो आपका सही आंसर जो है ओडिशा राज्य हो जाएगा। वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत ने कुल कितना मेडल जीता था? तो साथियों यह 69 मेडल जीता था। और साथियों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया था, जिसका ध्वजवाहक जो थे नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम जो है इंग्लैंड है। और उप विजेता पूछा जाए तो आपका पाकिस्तान था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो यह आपका केरल राज्य के है। लेकिन साथियों आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है अनुच्छेद 39 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, हाल ही में किस शहर में पहली मेथनॉल बसों का अनावरण किया गया है? तो साथियों हाल ही में जो है आपका बेंगलुरु में पहली मेथनॉल बसों का अनावरण किया गया है। तो आपका सही आंसर जो है बेंगलुरु हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम में लोक के नृत्य शैली से है। और साथियों इन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उस्ताद विलायत खान का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अली अकबर खान और अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोढेरा फेस्टिवल जो है आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों पाइका नृत्य जो है आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी। कहाँ? 1875 में बॉम्बे में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो साथियों इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। और साथियों इब्न बतूता की पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला जो है इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? इब्न बतूता की। और आपसे रेहला करके अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 कॉमनवेल्थ गेम में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों आप बताना है कि वर्ष 2022 कॉमनवेल्थ गेम में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जो है रवि दहिया ने जीता है। किसने? रवि दहिया ने। कार्बन का अपर रूप कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन का अपर रूप जो है हीरा और ग्रेफाइट है। क्या? हीरा और ग्रेफाइट। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।